अस्सलाम वालेकुम जी, डबरी शामद नाजरीन। आज इस शेड में मैं आया हूँ ना, यहाँ पे मल्टीपल बर्ड ब्रीड हो रहे हैं। यहाँ पे मैं कनौर भी देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लबर्ड भी देख रहा हूँ और एक दो और भी बर्ड मैं देख रहा हूँ जिनके शायद मुझे नाम नहीं आते। तो आइए शेड के जो ऑनर हैं उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। सामने क्या ऑनर? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ये से ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अमर भाई सुनाए, क्या काम कर रहे हैं? मुख्तलिफ बर्ड्स पे काम कर रहे हैं अभी तो। कुछ लटीनो फ्लाइंग की वर्किंग है, उसके पेड़ कुछ लगे हुए हैं, कुछ तो न्यूयॉर्क में है। हाँ। फिर मोंग के पेड़ लगे हुए हैं। अच्छा, मॉन्क मेरे दिन में नहीं आ रहा था। मोंग के पेड़, लटीनो मोंग का। लटीनो हाँ। मॉन्क, मॉन्क में मेरे ख्याल से 2-3 वैरायटी है। अल्बाइनो मॉन्क है, लटीनो मॉन्क है, ग्रीन है, इसमें ग्रे है, मॉव है, और इसमें ब्लू है, ग्रीन है। ये लटीनो है जो सबसे हॉट चल रहा है। सबसे हॉट लटीनो। नॉर्मल जो इसमें कलर है उनमें सबसे जो कह लें एक्सपेंसिव है वो लटीनो है। इसकी क्या वजह है? खूबसूरत है, जरा येलो का कॉम्बिनेशन व्हाइट फेस के साथ वो जरा खूबसूरत लगता है। वैसे भी रेडिश बर्ड है। इसकी खूबसूरती की जो वजह है उस वजह से ये पॉपुलर है या आजकल जो अंडे का रेट है उसकी वजह से पॉपुलर है? एक बड़ी कॉमन सी बात है, जिस बर्ड की प्राइस बढ़ जाती है ना उसमें खूबसूरती खुद ही आ जाती है। क्या बात आ रही है, ऐसी बात है। अभी आप कहेंगे कि क्रीमिनो पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसे ही है, बल्कि अब तो क्वालिटी और लोगों के पास इंप्रूव हो गई हुई है, साइज इंप्रूव हो गया। क्रीमिनो कौन सा? लबर्ड में क्रीमिनो लबर्ड है। क्रीमिनो लबर्ड वैसे इसमें मौके में भी होता है। होता है, मैं इसीलिए कह रहा था आप किस क्रीमिनो की बात कर रहे हैं। लबर्ड में देखें, अभी जिस बर्ड में थोड़ी सी अट्रैक्शन आ जाती है ना फाइनेंशियली, उसके अंडे शंडे का रेट अच्छा हो जाता है, बच्चे का रेट हो जाता है, उसमें खूबसूरती खुद ही आ जाती है। देखिए सन करोड़ का भी एक जमाना था, 1,25,000 तक शायद इसका जोड़ा गया था, 20,000 तक। फिर इसका जब रेट लगा लोगों को लगने लग गया कि ये शोर बड़ा करता है। पहले नहीं था, क्या था रेट? जब रेट गिरा फिर लोगों को लगा यार ये अब शोर करता है, अब ये कानों को नागवार गुजर रहा है। आपने बड़ी अच्छी बात कर दी है कि प्राइस के लिहाज से हमारा जो होता है ना पसंदीदा पेयर, वो प्राइस के लिहाज से इसकी प्राइस अच्छी है, वो परिंदा बड़ा खूबसूरत है। वरना लबर्ड में आप देखिए ना, ग्रीन ऑफ लाइन बड़ा खूबसूरत बर्ड है, बहुत खूबसूरत बर्ड। लेकिन देखिए उसकी कीमत नीचे आ गई, लोगों ने काम पे छोड़ दिया, वो 400-500 रुपए का बर्ड आ गया। आप ये बताएं कि आप ये कब से काम कर रहे हैं? मैंने एक्चुअली 2002 या 2003 से मैंने स्टार्ट किया था, लव बर्ड से ही स्टार्ट किया था। 2-3 साल पहले तक मैंने सिर्फ लव बर्ड पे ही सारी जिंदगी काम किया, लेकिन मैं बेसिक म्यूटेशन तक ही रहा हूँ। तकरीबन 2001 या 2 में मैंने कुछ पेल फेलो पे वर्किंग की। 2003 में? 23 में वर्किंग की मैंने ऑफलाइन लव बर्ड्स पे, जिसमें फेलो मैंने डाला। चले, ये तो 23 के ना, आप शुरू की जर्नी बताएं कि 2002 में क्या था आपके पास? 2002 में मेरे पास यही था, फिशरी थे, ब्लू मार्क्स वगैरह तब काफी एक्सपेंसिव होते थे। आज के हिसाब से कह लें कि 3,000 रुपए का पेयर होता था। लेकिन 3,000 की अच्छी खासी वैल्यू होती थी। ये आज वाला 3,000 रुपए नहीं, कह लें कि तब शायद गोल्ड कोई 10,000 रुपए में, 10-20,000 रुपए तोला होगा। मुझे जहां तक याद पड़ता है 2021 2001 या 2-3 की बात है, तब ये 10,000 में बड़ा स्टैंडर्ड सेट था गोल्ड का। शायद इससे प्लस में सैलरी भी 8-10,000 मेरे ख्याल तब रहती थी। हाँ। मुझे अभी भी याद है, मैं अपने वाले साहब के साथ जाके मेरे ख्याल 10,000 रुपए का पकड़ा लेके आया था ईद के लिए। अच्छा, ये था ना। तो उन दिनों में आपने फिशर रखा हुआ था और पसनाटा बड़ी फैमिली थी। ये जो जब मैंने फर्स्ट टाइम ब्लू मास्क लिया था 1,800 रुपए का पेयर था, और मेरे लिए ये एक बड़ी अमाउंट थी, 1,800 रुपए का पेयर। अगर इसको कुछ हो गया तो किधर जाऊंगा मैं? उस वक्त जब आप खरीदारी करते थे तो जेब में सवाल ये होता था कि यार इसका बच्चा कितने बेचना है? ऑनेस्टली बताना आपने। तब इतना नहीं था, होता था। हाँ। लेकिन तब ज़ाहिर इंटरनेट इतना वो नहीं था, अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। तब यही होता था कि ये बर्ड कितना खूबसूरत है। जब मैंने पहली मरतबा ब्लू मास्क देखा तो मैं बड़ी मुश्किल से उस रात सोया। बड़ा खूबसूरत लगा, ब्लैक हैट, व्हाइट कॉलर नीचे, अब उसी वही व्हाइट कलर हम क्वालिटी में आज भी ये ब्लू मास्क और वो जो दूसरा ग्रीन वाला बर्ड है, क्या कहते हैं उसको? ब्लैक मास्क बहुत खूबसूरत बर्ड, आज भी वो डिमांडिंग में है, बहुत खूबसूरत। तो वो वाकई पेयर ऐसे थे जो कि डिमांड में खूबसूरती के लिहाज से बड़े टॉप पे थे, और टॉप पे थे। तब कमर्शियली इतना नहीं था, बस ये होता था बस दाना शाना आ जाता है तो कोई मजीद 2-4 पेयर बच्चे बेच के ऐड हो जाते हैं, बस यही होता था। उस वक्त ख्वाब नहीं होते थे, ख्वाब नहीं था होता जी। ये जो इस तरह चली पिछले जमाने में जी, ये लगा लें और करोड़ों कमा लें, वो सीन नहीं था तब बस ये था छोटा मोटा खर्चा मर्चा आ रहा है, बाकी बर्ड्स ऐड करने के लिए मजीद इसी में से थोड़ा से बच्चे बेच के आगे पीछे करके शो को एक्सपैंड कर लेते थे, इतना नहीं था। अच्छा, मैं आपको ना सेंटर में जो हमारे 2002 के बाद 18 तक कुछ सारे साल स्किप करता हूँ और 2018 के बाद से जर्नी आपकी दोबारा से मैं शुरू करता हूँ। उसकी वजह यह है कि 2018 के बाद आपको पता है बड़ा बूम आया। उस बूम में भी आप शामिल थे, उसमें भी आपने को बर्ड रखे थे कि नहीं रखे? कह लें कि ज्यादातर उन्हीं लोगों ने थोड़ा सा बेनिफिट लिया जिन्होंने शुरू से ही बर्ड रखे थे, जो इस चीज को थोड़ा समझते थे, बर्ड को ब्रीड कराना चाहते थे, बर्ड को रखना जानते थे, समझते थे, बर्ड को आना जानते थे।
तो पहले इतना ये कमर्शलाइज नहीं था बहुत ज्यादा, जिसने कभी रखे कोई 10 पेयर रख लिए, 20 रख लिए, जिस बड़ा किसी ने 3 मारा 30 पेयर रख लिए, वो भी कॉलोनियों में डाल दिए। उस जमाने में जब मैंने स्टार्ट किया था फिशर का बड़ा होता था जमाना, लोगों ने कॉलोनियों में फिशर भरा होता था, कोमल लटीनो, फिर तो ये कॉलोनियों में कैसे मैनेज हो जाता था, मतलब मेल फीमेल का सबसे ज्यादा बस वो चल जाता था सारा। तब वो मेरा ख्याल फिशर का जोड़ा आता था 800,000 रुपए का, कोमल लटीनो शायद होता था 1500-2000 रुपए का। ये तब बड़ी अमाउंट होती थी, लोगों ने कॉलोनियों में मटकियां लगा के जोड़े छोड़े होने, ये मेरे ख्याल से 25-25। जो प्रॉपर एक काम शुरू हुआ है ना वो 18 के बाद ही हुआ है, 18 के ये जिस बाद। वाला जमाना जब ये कह लें कि जब फेसबुक, ये इंटरनेट, 5G वगैरह Awareness सारा- आई है लोगों जब में। अवेयरनेस ज्यादा, ये फेसबुक सोशल मीडिया का ज्यादा लोगों में रुझान आया, तब लोगों ने देखा। हमारे कंट्री में एक अलग सिस्टम चलता है कि बाहर की दुनिया में लोगों के पास आइडियाज बहुत ज्यादा होते हैं, हाँ। उनके पास लेकिन फाइनेंस नहीं होता, पैसा नहीं होता। बाहर के लोगों के पास पैसा नहीं होता, बाहर के लोगों के पास नहीं होता, आइडियाज होते हैं, पैसा नहीं होता है। हमारे invest यहाँ करने उलट सिस्टम चलता है, के। यहाँ पे आइडियाज नहीं होते। यहाँ पैसा होता है कि वो पूछ रहे होते हैं, यार कोई काम दसो की करिए, हाँ, कोई सही काम बात दसो है, की सही करिए। बात है। तो यही वजह कि पहले प्रॉपर्टी पे बड़ा बूम रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, उनके यार प्लॉट लेके छोड़ दो। तो उसमें काफी लोगों को बड़ा वाकई बेनिफिट भी मिला, क्योंकि तब हाँ। अर्बनाइजेशन हो रही थी, लोग देहातों से शहरों की तरफ आ रहे थे बहुत ज्यादा, उसमें लोगों को प्रॉपर्टी में बड़ा बूम मिला। फिर ऐसे आपको याद है वो टेलीफोन वाला, लोगों ने एक्सचेंज बना रही, हर बंदे ने बिल्कुल ऐसे कॉल सेंटर बना के, पीसीओ खुल गए जगह जगह, फिर वो रेंटे कार, रेंटे बाइक वाला का काम बड़ा था। जमाना था। फिर जब लोगों ने थोड़ा सा उस तरफ से थोड़ा, क्योंकि वो उसमें अमाउंट थोड़ी ज्यादा चाहिए होती थी, फिर क्या हुआ जी, जब ये थोड़ा सा सोशल मीडिया का जमाना थोड़ा आया, बस ये सिस्टम चले जा रहा है। फिर आ जाके लोगों ने देखा जी लवबर्ड में तो पता नहीं क्या चल रहा है, बर्ड्स इंडस्ट्री में लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, हाँ। रात को सोते हैं, सुबह अंडे निकल आते हैं, बच्चे बिक जाते बच्चे हैं, बिक जाते हैं और करोड़ों रात आ रात जाता है। नहीं, वैसे ऑनेस्टली बताऊं, लोगों ने कमाया भी है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कई लोगों से मिला हूं, कमाया। अपनी बात करूं या किसी बिल्कुल कमाया। ऐसा कमाया। आप अपनी जर्नी सुनाएं कि 2018 के बाद जब बूम आया, आप उस वक्त क्या ब्रीड करवा रहे थे, क्या अचीवमेंट? मैं तब मैंने ऑलमोस्ट अल्बाइनो लेपर्ड ही ब्रीड कराया, बेसिक वर्ड था। बेसिक ये तो उस वक्त वाइट गोल्ड था, इसकी तो बहुत डिमांड थी। हाँ, लेकिन मैंने कभी बहुत ज्यादा पेयरिंग के नहीं मैं गया। बहुत ज्यादा पेयरिंग से क्या मरा थे, कितने पेयरिंग आपने लगाए? मैंने मैक्सिमम मेरा ख्याल 2022 में जब बूम था तब टोटल मेरे पास सिर्फ 40 पेयर लगे हुए थे। 40 पेयर थोड़े नहीं होते भाई। लेकिन फिर भी उतने नहीं, लोगों ने तो 2-2-3-3 पेयर डाला, जिसकी वजह से ये सारा मेल्ट डाउन आया, हाँ, क्योंकि आगे इतनी वो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई, वो फोस्टरिंग भी साथ चल निकली, आगे इसकी उस तरह से बाइंग नहीं थी। हमने यहाँ एक्सपोर्ट मार्केट्स नहीं डेवलप की, या उनको सर्च नहीं था किया, तो बस वो फिर काम। लेकिन 40 पेयर आपने पाने को लगाए और आपने फिर अच्छा खासा उसमें रेवेन्यू भी जनरेट किया होगा। बिल्कुल ऐसे उसमें बिल्कुल मैंने अच्छे पैसे उसमें बनाए। फिर क्या हुआ, मेरी एक लत देखें या देखें, जब अल्लाह किसी को नमाजने पे आता है, या जो भी कहें आप इसको, मैंने बड़ी मुश्किल, सबसे पहले जब मैंने क्रीमिनो लिया 35,000 का लिया, आई थिंक ये 2019-20 की बात होगी, आई थिंक सो, मैंने एक लिया। वैसे उस वक्त महंगा था मेरे ख्याल से, मतलब मैंने 50-60 हज़ार रुपए का पीस था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। बस मैंने जो पहला लिया था मैंने 35,000 का लिया था, मैं ले आया, मैंने 2 दिन ला के केज में छोड़ा, वो थोड़ा सा ढीला हुआ, मैंने कहा नहीं यार इसको बेच देते हैं। अच्छा, मैं 35,000 का लॉस नहीं ले सकता, खैर मैंने वो निकाला, मैंने बेचा है बेच दिया 1,000 के लॉस पे। फिर मैंने थोड़े दिनों बाद सोचा नहीं यार ले लेते हैं, मैंने फिर क्या किया, 3 क्रीमिनो लिए, 3 डेकिनो लिए। हाँ, मेरी सोच ये थी कि क्रीमिनो को डेकिनो से डालूंगा तो यहाँ क्रीमिनो आएंगे या डेकिनो आएंगे, ठीक है। लेकिन जब पहला क्लच आया ना, तो मैंने देखा यार ये वाइट बच्चे किधर से आ रहे हैं दरमियान में। पेयरिंग थी क्रीमिनो टू डेकिनो की, क्रीमिनो डेकिनो और की। उस वक्त इतना पता नहीं था कि अल्बाइनो भी इसमें से आते हैं। अल्बाइनो भी इसमें से आता है, मुझे था यहाँ क्रीमिनो निकलेंगे या डेकिनो, मैं सेफ हूँ। लेकिन उसमें से जो 60% कैले चिक्स है ना, वो अल्बाइनो ब्लैक है, उसमें आ गए। तो आपके ख्याल में ये था ये कचरा आ गया? मैंने कहा ये कचरा आ गया। पहले क्लच के बच्चे तो मैंने बेच दिए, अल्बाइनो के हिसाब से ही निकाल दिए। अल्बाइनो मेरा ख्याल तब 4,000 रेट चल रहा था ब्लैक है इसका, ओए, ओए, ओए। उसमें से पेस्टल टाइप भी बच्चे निकले, मैंने बेच दिए। ब्लू के बर्ड आपने ऐसे ही मैंने बना बेच दिए। अगला क्लच आया तो मैंने उमर बलिया है LSP वाले, मैंने उनकी थोड़ी वीडियो सुनी कि इनमें से जो अल्बाइनो आता है ना, वो बड़े काम का बर्ड है, बड़ा काम का बर्ड है। क्रीमिनो बेचो, अल्बाइनो तो बेचने वाला ही नहीं है बर्ड को। वो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए ये भी हो सकता है। फिर उसके अगले क्लास में मुझे अल्बाइनो आए काफ़ी ज़्यादा, और जो क्रीमिनो डेकिनो वगैरह तो वो 25-30% वो आए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने वो भी रोके। उससे अगले बार भी जब निकले, मैंने विजुअल बर्ड बेच दिए सारे, मैंने अपना जो रेवेन्यू था वो मैंने जो इन्वेस्टमेंट थी वो मैंने कवर कर ली। फिर मैंने भी आप कहते हैं यही है ये कि आप कोई भी बहुत बर्ड ज़्यादा लगाते हैं, लालच में ना जाए यहाँ पर। आप थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को गाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास गाइड करने वाला भी इस वक्त कोई नहीं है।
आप कहते हैं कि बर्ड आपने तो डाला है, तो लिया है, तो 30-40-50 हज़ार रुपए का आपने लिया है, उसको बीज लगाया है, अगले साल आपका ब्रीड आई है, उसकी ब्रीड रोकने में मत जाए। रोकने में मजा है। हम लोग क्या करते हैं, हम जब वो देखें टाइम पीछे क्लॉक चल रहा था, टिक 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 चल रही होती है। देखें ये जब हमारे बड़े फैंसियर जो कि बड़ी आइटम का बर्ड लेके आते हैं, वो भी पहले साल उसकी ब्रीड, जो अच्छे लोग जो समझदार लोग होते हैं, वो पहले साल उसकी ब्रीड बेच के ये नहीं करते कि अभी एक पेड़ है तो लाख रुपए का बच्चा बिक रहा है, मैं 10 पेड़ कर लूंगा तो 10 लाख अगले साल बेच 10 दूंगा। लाख के आ जाएंगे। सबसे पहले आपको कोशिश है और ये चाहिए कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है ना वो निकाल सिक्योर करें। वो आपके पास एक सिक्का है, वो आपने लूज कर दिया तो आप समझे गेम से आउट है। क्योंकि हम सैलरीड क्लास पर्सन, हमारे पास ये तो नहीं है फ्रॉड बेचा तो ऐसे कर लिया, पैसा बना लिया। तो मैंने वो खैर वो बेचे, मैंने पैसे रिकवर कर लिए और अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि जब मैंने वो अल्बाइनो वगैरह आप अगले साल ब्रीड किए तो उसमें से 3 जोड़े क्लिक हो गए ब्लू टू के। और ये थी मेरे ख्याल से 21 का तो आ रहा तब अभी बिल्कुल लोगों को आइडिया नहीं था, बहुत कम लोगों को टॉप के कुछ जो ब्रीडर्स थे जो वर्किंग कर रहे थे उनको आइडिया था कि ऐसे होता है। तो मेरे पास निकला है और मैंने उस साल कह लें कि अल्लाह के फजल और करम के करीबन कुछ 70 या 80 क्रीमिनो डैकिनो बेचा। 70-80 क्रीमिनो, तो मेरे ख्याल से आपने तो मिलियन से पैसे इकट्ठे करने हो गए यार तब। जी ये बस लक थे, इसमें कोई फनकारी नहीं किसी की भी है। दौर अच्छा था, दौर अच्छा कुछ था, किस्मत ने साथ दिया, किस्मत ने साथ आपका दिया। ब्लू भी कंफर्म हो गया, Blue 2 भी आपका confirm बर्ड ने हो गया, ब्रीड भी कर दिया bird ने breed भी और कर दी। मार्केट के हालात भी बड़े साजगार थे, परफेक्ट थे। मतलब वो बिल्कुल पीक पे जा रहा था अभी, यार जिस पीक की दौर तरफ की जा बात रहा था। आप कर रहे हैं ना, मुझे याद है कि 21 की शायद मैं गालबन बात कर रहा हूँ, 21 या 22 ऐसे ही 20-21 की ये बात और है उस वक्त अल्बाइनो रेड आई जो ब्लू कंफर्म था उसका रेट अराउंड 140 के करीब था। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे और जो डेक में था उसकी हाफ प्राइस पे, मतलब अराउंड 80 में वो सेल हो रहा बिल्कुल ऐसे था। ही है। उसके बाद मैंने उसको ब्रीड करवाया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा मेरे पास रिजल्ट। तो आपने उस वक्त कहा नहीं जब इतना इतना आपने क्रीमिनो 70 अराउंड बेचा आपने, माशाल्लाह क्रीमिनो, अल्लाह डैकिनो। बस से बचाए और आपने एक अच्छे पैसे भी कमाए उसमें बिल्कुल से। ऐसे। तो आपने तब ये नहीं सोचा और कि लक थी मुझे। इससे अच्छा तो काम ही कोई नहीं, आपने कोई बेसिक जॉब अपनी छोड़ नहीं दी, नहीं, आपने कहा वो नहीं यार तो परिंदों से बढ़कर तो काम ही कोई नहीं नहीं, जॉब की है। छोड़ आप तो दी। कई गुना ज्यादा इसमें से कमा रहे थे। नहीं कई गुना कमा रहा था, लेकिन ये मैंने पेड़ उतने ही रखे जितने मैं सुबह पेड़ में भी उतने थोड़े- रखे थोड़े और से काम भी नहीं टाइम- छोड़ा। थोड़े से सुबह टाइम में आधे पौने घंटे में जितने मैनेज हो जाए, रात को आए ऑफिस से। चले तो यहाँ पे ये भी 25 बता मिनट दें में कि manage कर बर्ड लिया। कितने होने चाहिए हमारे शहर पे आप? देखिए उतने होने चाहिए जितने आप बड़े इजीली मैनेज कर लें। अगर आप 100 पेड़ लगा के बैठ जाते हैं हाँ तो उसमें जितनी आप ज्यादा वो बखेरा डालते जाएंगे आपको ब्रीड उतनी कम होती जाएगी। इसमें यह है कि अगर आपके पास बर्ड 12, 15, 20 पेड़ हैं मैक्सिमम, आप उनको अच्छी डाइट दे सकते हैं, उनको अच्छे मल्टीविटामिन दे सकते हैं, उनको अच्छी लुक आफ्टर कर सकते हैं। एक सिंगल बंदा जो है वो उनको अच्छी तरह से देखभाल अच्छी कर तरह सकता से, है बिल्कुल और जो ऐसे। अल्टीमेट गोल है उससे ब्रीड करवाना, ब्रीड वो करवाना, सकता वो है। करवा सकता इससे है। ज्यादा भी आप रखेंगे तो फिर आप उसको मैनेज नहीं वो कर देखो पाएंगे। वो जो उसके रिटर्न है ना आपको, जो उसकी प्रोडक्शन है वो कम होती जाएगी। आप 20 पेड़ रख लें जैसे लव के थे जमाना, अब तो खैर लोगों ने ब्रीड लेना भी इनसे छोड़ दिया। 20-25 पेड़ आप रखें जैसे कन्योर वगैरह के, इतने रखें जितने आप इजीली मैनेज कर सकें। साथ जो आपकी जॉब है, जो आपने स्टडी की है इतने साल, उस पर भी आप काम करें। उसको ना छोड़ें, एक उसको continue रखें। हाँ बिल्कुल, एक कश्ती में ना आप सवार हो जाए, सारा कुछ छोड़ के बजे निकल। क्योंकि ये बिल्कुल कोई ये एसेंशियल चीज तो नहीं है हमारे लिए कि हर बंदे ने घर में एक लव बर्ड का जोड़ा रखना है या किसी पैरट का जोड़ा रखना है तो उसका गुजर बसर होगा या उसको फिर ही उसको रात को नींद आएगी। ये तो बस ऐसे एक लग्जरी कह लें, एक साइड आइटम, एक शो कह लें, इसको जो मर्जी कह लें, वो था। फिर मैंने उस बेचे लव बर्ड, उससे अगले साल फिर मैंने 4-6 पीस लिए पेल फेलो वर्किंग के, कुछ विजुअल कुछ सप्रेटर। ठीक है, मेरे पास वो क्रीमिनो के ब्लू टू के पेड़ थे, वो भी अभी लगे हुए थे, वो लिए मैंने। मेरा ख्याल है कि 1 लाख रुपए का तब पार बिलू मिलता था। पार्बलू पेल पेल फेलो, फेलो, पार्बलू पेल फेलो 1 लाख 10 का, 1 लाख 15 का, वो मैंने लिए 2-4 बर्ड। एक वायलेट का लिया फिशरी में 70-80 हज़ार का बर्ड सप्रेट। मैंने ये 3-4 पेड़ मैंने तब भी सिर्फ लगाए गए। तो उसी साल मैंने इनसे ब्रीड ली, पहला क्लच लिया, दूसरा लिया, तीसरे क्लच में मैंने पेरेंट्स बेच दिए कि 2-4-6 बच्चे जो नहीं थे बिके, इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, वो मैंने रोक लिए। यहाँ पे ठहरे जरा थोड़ी देर, यहाँ पे आपकी एक और स्ट्रेटेजी मुझे समझ में आई है कि आप कोई भी बड़ा पेड़ लगाते हैं ना, कोई महंगा पेड़ लगाते हैं, वो लगाएं, उससे ब्रीड लें, या तो ब्रीड ही पहले हाथ भेज दिया आपने। बिल्कुल ऐसे। अगर तो आप समझते हैं कि नहीं यार ये वर्किंग के पेड़ है, आपने जैसा कि सिंपल पेड़ फेलो लिया, आपने उसको अपना में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे ही। तो फिर आप उसके बच्चे होल्ड कर लें बच्चे और hold जो कर लें। ब्रीडर पेड़ है ना वो भेज दें, वो भेज दे मैंने, ताकि बेच आप दिए। अपनी जो इन्वेस्टमेंट जो पैसे डाले थे वो रिकवर कर वो सकें recover उसमें कर से, लें। और आपकी गेम आगे सेट होगी। गेम आगे सेट होगी। उसमें से ये है कि आपके पैसे भी आपके हाथ में आ जाते हैं। बिल्कुल, आप उससे मजीद कोई किसी और चीज में जाना चाह रहे हैं, किसी और वैरायटी में जाना चाह रहे हैं, वो स्टक नहीं हो जाते उसमें, सारा एक ही बर्ड लगा के बैठ जाएंगे तो वो हाँ बिल्कुल मुनासिब सही नहीं है, है। बिल्कुल सही है। और क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा आइडिया था कि ये थोड़ा कुछ अननेचुरल हो रहा है। किस तरह से? अननेचुरल ऐसे है कि मुझे अभी भी याद है, उन्हीं दिनों में गया एक भाई के पास टक्कर पे, उनके पास था बर्ड ग्रीन फिशर विजुअली,
स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट पेल फेलो, मैंने उन्हें 1 लाख रुपया लगाया। अच्छा, 1 लाख रुपए का ये मेल का मैंने दिया। कहा नहीं जी 1,10,000 का। मैंने कहा यार इतना सा बर्ड है 1,10,000 का, ये कह लगे 4 साल पहले की बात है। तो यार समझ में नहीं आता इतनी वर्थ है कि छोटे से 10 लाख बर्ड की डिफरेंस से डील आपकी मैंने बनी है? मैंने वो नहीं बनी। मैंने अच्छा, नहीं अब बनी, यहाँ पे मैंने नहीं ये देखें कि तब मार्केट इतनी तेज थी कि 10,000 का डिफरेंस था। आज कोई इस बंदे, आज कोई भी बर्ड है ना, 1 लाख रुपए की मालियत का कोई भी बर्ड है, डाला। इसके आसपास को बंदा सेल कर देगा। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त मार्केट इतनी तेज थी कि जो बंदा आपको 1,10 में दे रहा है उसे कंफर्म था कि ये मेरी लाख की अगर नहीं डील नहीं तो ये मेरा 1,10 का निकल गया, इसका निकल भी गया। बर्ड आप देखें अब कितने का मर गया, 400-500 700 का लेकिन लगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये आज आप देख रहे हैं ना, लेकिन जिसने उस वक्त लगाया उसने देखने कमाया भी तो लिया आपके ना। अंदर एक अल्लाह पाक ने एक सेंस लगाई हुई है आपको, हाँ। थोड़ी सी, जो कि बकरा तो नहीं है हाँ। कि ये ना बिकेगा लोग काट के खा लेंगे, हाँ ठीक है ना। हाँ ना यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम है। चंद लोगों ने अपने तौर पे ओमान वगैरह, इधर दुबई वगैरह भेजा बर्ड सऊदी अरब वगैरह, लेकिन मुझे पता था मैं नहीं भेज सकता, हर बंदा नहीं भेज सकता, ठीक है ना। तो उतना ही आप रिस्क लें जितना आप बाद में झेल जाए। बर्दाश्त कर। आपको लगता था कि आप इतना महंगा बर्ड जो ले रहे हैं वो आप उसके बच्चे का इतनी महंगे सेल नहीं कर पाएंगे? मुझे ये भी था कि इतना बर्ड, ये महंगा बर्ड, ये समझ में नहीं आ रहा ये क्यों इतना महंगा। तो डिफरेंस इतना नहीं था। जब आप 1 लाख की जंप लगा सकते हैं तो 10,000 मुझे था ना, एक साइकोलॉजिकल बंदे को होता है कि नहीं यार ये अब नहीं है, इतनी वर्थ नहीं है। इतनी वर्थ नहीं है बर्ड की। वैसे भी क्या उसे कहते हैं, उसके बाद जब ये डाइल्यूट आया, कि मैंने एक बार एक कसूर में भाई के पास देखा था, बहुत प्यारे फैंसी हमारे, उनके पास मैंने देखा था, मुझे अच्छा लगा था बर्ड। ये बात है शायद 19 या 20 की ही ये बात है, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कहते ये डाइल्यूट है, मैंने कहा बहुत खूबसूरत बड़ा, तभी तो कोई भी शायद इतना हाइप नहीं थी इसकी। फिर एकदम जब इसकी हाइप बनी है, इसके साथ आके ऐड हो गया पैलेट, लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये पैलेट है जी, ये लगा ले, ठीक है। पहले का टाइम पूरा शॉर्ट रहा है, बिल्कुल शॉर्ट, लेकिन उसने ये मैं आपको बताऊं, ये जो सारा एक ट्रिगर हुई ना, ये सारी डाउनफॉल, ये मुझे जो मेरी थिंकिंग है वो यही है कि सारा पैलेट, ठीक है, हाँ। डाइल्यूट उधर से ये इफेक्ट शुरू हुआ है, हाँ। ये प्राइसेस गिरने का, क्योंकि लोगों ने 2.5-3 लाख रुपए का बर्ड लिया, पेयर लिया, उसने बिल्कुल आसरा ही नहीं आने दिया कि ब्रीड आई, लोग मार्केट में गए तो खत्म, उसने टाइम नहीं दिया। टाइम ही नहीं दिया। पैलेट उधर से ये मेरा ख्याल है कि कम सारा टाइम। पेल, पैलिड और 1-2 इस तरह की और म्यूटेशंस थी, एज भी शायद आया था उन्हीं दिनों आज में, मुझे नहीं एज भी आया था उन्हीं दिनों में। उधर से ये सारा ट्रिकल डाउन, एकदम लोगों ने कहा यार ये क्या हुआ हमारे साथ, 2.5 लाख का मैं बर्ड लेके आ रहा हूँ डाइल्यूट का, और मैं बेचने जा रहा हूँ, बिक नहीं रहा 50,000 का भी। उधर से लोगों में एक वो कह लें पैनिक आई, जो आते 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 कुछ सारे बर्ड्स नहीं आई। उन्हीं दिनों में क्या हुआ, कुछ बड़ा हमारे बड़े से बड़े फैंसियर्स हैं, उनको तो आइडिया था ये लवबर्ड में क्या चल रहा है, कुछ वो उन्होंने भी अपनी सेल किया, अपने शॉट वगैरह, वो निकल गए लिटिनो एलेक्जेंड्रिन की तरफ, हाँ, ये लिटिनो रा की तरफ गए, और लिटिनो रा कह दिया, लिटिनो कोनियोर की तरफ गए, वो भी 18 लाख पे जोड़ा गया था, लिटिनो कोनियोर का, जो आजकल भी मेरे ख्याल 2.5-3 लाख रुपए का जोड़ा मिलता है। तो तब येलो एलेक्जेंड्रिन का था पेयर, आई थिंक सो 70 के तब गया था, 70 पे भी गया था जी, 70 लाख का। जी हमारे एक जानने वाले हैं इधर, उन्होंने तकरीबन कह लें कि 37 लाख का तकरीबन 8-9 का मेल लिया हुआ था। ये पुरानी बात आप कह रहे हैं, मेरे 37 ख्याल से कोई 21-22 की बात है, 21-22 क्यों नहीं दिनों क्योंकि आज प्राइसेस इनकी ये नहीं है। कुछ बड़े फैंसीज को भी समझ आया कि ये थोड़ा सा ना काम ज़्यादा इसकी हाइप बन गई है, तो कुछ वो लोग भी ने भी सेलिंग की अपनी, वो भी थोड़े लटीनों में राह में चले गए, लटीनो कन्योर में आ गए, मतलब उन्होंने भी थोड़ी सी अपनी वो फील्ड चेंज की, फेस चेंज किया। उधर से फिर ये सारा सिस्टम निकला कि जब अल्टीमेटली सबके पास कमर्शियल करते, सबने ये प्रीमियमों के 100-200 पेड़ लगा लिए। मैंने कभी जिंदगी में नहीं था देखा किसी ने 25-30 से ज़्यादा पेड़ लगाए हों। फिर इसको बिजनेस के लिहाज से फिजिबिलिटीज देख के काफ़ी लोग इसमें एंटर हो गए। यहाँ से ये सारा जो एक वो एक है ना, जब तक कोई थोड़ी सी ओझल में रहती है तो वो थोड़ा सा सर्कट चलता रहता है। देखें वो ज़माना था जब लोगों ने रंप लगाया होता था, ठीक है, रुसीला लगाया होता था, काकारी की लगाया होता था, काकारी की प्रीसिस ऑफ वेल लगाया होता था, हाँ प्रीसिस ऑफ वेल लगाया होता था, चल रहा था सारों का। ये राह में लगाया होता है, सिंपल राह के 40-50 पेड़ लगाए होते थे लोगों ने। बुर्की इस तरह की, बुर्की तो आज भी बड़ा डिमांडिंग है मेरे ख्याल से, चल रहा है, लेकिन तुम इस तरह से नहीं है जैसे इसने। मेरा अपन उन्हीं दिनों में जब ये लवबर्ड 20-21 के बाद इसने बड़ी हाइप देखी थी, बुर्की ने बड़ी हाइप देखी थी। इसमें कॉमन बुर्की शायद 15-18 हज़ार पे चला गया था, जो तीनों बुर्की चला गया था 35-40 पे, और जो इसमें सॉरी रूबिनो
जो लुटीनो था वो 70 पे भी चला गया था इसमें। आज आप समझते हैं मुर्गी को वैल्यू है, क्योंकि कुछ लोग मुझे कहते बड़ा हैं मुर्गी कैसा खूबसूरत बर्ड है, बहुत खूबसूरत बर्ड है, लेकिन वो थोड़ा स्किल बर्ड है, वो ऐसे बैठा लेकिन है हमारे वही आवाम की खूबसूरती जो है ना वो पैसे में है, पैसे पैसों के लिहाज से वो पैसों के है। वहां से वो इतना कि कमर्शियली वो वायबल नहीं है, उसकी ब्रीड को इतनी अच्छी हर बंदे के पास नहीं आती है। अच्छा, ब्रीड करने में थोड़ा सा ब्रीड टफ करने है। में थोड़ा सा वो टफ कह लें, उसमें अनफर्टिलिटी बहुत आती है, खाली अंडे उसमें बहुत आते हैं। लव बर्ड वाला मजा जो है ना वो किसी बर्ड में नहीं है, ठीक है ना। तो फिर ये बात आई, फिर मेरे पास एक भाई आए मेरे से ये लेने ब्लूटूथ, मुझे भी थोड़ा सा आइडिया, मैंने कहा यार ये ब्लूटूथ बड़े इससे हो गई, अब इसको बेच ही दे, जो मेरे पास 3 पेयर मैंने शुरू में बताए थे। वो भाई मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से 2.10 के वो 2 पेयर ले लिए, 2.10 के 2 पेयर आपने निकाल दिए, ब्लूटूथ के। आपने फिर भी अच्छे पैसे कमा लिए। हाँ उसमें कमा लिए। फिर एक पेयर ब्लैक टू ब्लैक लगा हुआ था, उनमें से एक पीस ब्लूटूथ और एक सिंपल था, दोनों स्प्लिट टीम में, तो वो मैंने मेरे ख्याल 80,000 रुपये में जोड़ा दे दिया भाई को, 70,000। बड़े अच्छे टाइम में आप वेले हो गए, निकल गए आप। उससे अगले तो आपको साल क्या कैसे आइडिया कैसे हुआ कि नहीं यार? मेरी समझ मेरी सेंस में नहीं था आ रहा, मैंने फाइनेंस किया हुआ है, अब ये फाइनेंस है, अच्छा, तो मेरी सेंस मुझे कह रही थी ये थोड़ा अनरियल है, अननेचुरल है ये, जितना इसमें वो एक आ रहा है ना ग्लैमर आ रहा है कह लें, जितनी इसमें कशिश है, हाँ समझ में मेरी क्योंकि मैंने 2002 से बताया बर्ड रखना शुरू किया, मुझे समझ में नहीं था रहा कि इतना बर्ड है, बाहर प्रॉपर हमारे चैनल्स भी नहीं है एक्सपोर्ट करने के, ना हमारे यहाँ पे वैसी गवर्नमेंट की सपोर्ट है, ये चीज़ें हैं, तो मैंने खैर वो भी बेच दिया। तो उन दिनों वो जिस भाई ने लिया वो पैलेट लेके आए हुए थे कहीं से 5 लाख रुपए का बर्ड, मुझे याद है, वो 4.5 से 5 लाख यही हाँ, और बर्ड वो की मुझे प्राइस कह है। रहे थे कि मेरे पास बड़े बड़े फैक्ट्रीज का फंडर वगैरह बच्चे बुक कर ले, तो मैंने कहा भाई कर लें फटाफट बच्चे बुक, लेकिन ये खैर बड़े वो भी बेचारे नए फैंसी भी थे, बड़े लोग उसमें स्टक हो गए, फिर बड़े लोगों ने उसमें हाँ सही है। फिर बाद में अच्छा आप बताएं कि अब आपने लवबर्ड भी रखा हो इस वक्त, और मैं सबको देख रहा हूँ दूसरी म्यूटेशन, ये दूसरी म्यूटेशन जो बड़ा बर्ड है ये आपने कब से अडॉप्ट किया? ये मैंने इसी साल से ऐड किया है। इस साल, पहले साल आप ले रहे हैं? ये मेरा पहला साल है उसमें, क्योंकि लव बर्ड में फिर अल्बाइनो मैंने खुद ही लास्ट टाइम फिर मैंने परचेज किए, थोड़े से बर्ड खूबसूरत था ब्लड चेंज करने के लिए, लेकिन मुझे समझ आई कि बस अब ये जैसे एक बारी किसी जमान में ब्लैक चिक के साथ आपको याद हुआ था, वाइट चिक थी, ब्लैक चिक होती थी, मेरा ख्याल 1400 रुपये का जोड़ा, 1600 रुपये का जोड़ा, उसमें एक वाइट चिक आ गई थी, उसका पेयर ऐसे ही चला था, मेरा ख्याल 8,000 से शुरू हुआ, तो 60,000 रुपये भी चला गया, 60,000 रुपये भी चला गया वाइट चिक का पेयर। हाँ। फिर उसी में तकरीबन 8-10 माह के अंदर उसमें ऐसा टाइम आया है कि वो जो वाइट चिक थी वो तकरीबन 2-2.5 रुपये का पेयर होगा, 50,000 वाला पेयर, और जो ब्लैक चिक थी वो 10,000-12,000 का पेयर था, वो आते आते 150 रुपये पे पेयर आ गया। लोगों ने कह लें वजन के हिसाब से तकरीबन बेचे, पट्टियां भर भर के, सिक्कियां भर भर के, 100 रुपये का पीस, 80 रुपये का पीस। मुझे वो जमाना याद था, वो मेरे दिमाग में कहीं पे साइड पे चल रहा था कि भाई ये भी टाइम आता है बर्ड्स में, क्योंकि ये इतनी नेसेसिटी तो है नहीं है, या हमारी मार्केट इतनी इस्टेब्लिश नहीं है कि हम इसको कल को एक्सपोर्ट कर दें कहीं पे, क्योंकि एक्सपोर्टर के हाथ में जब गेम आती है वो भी थोड़ी सी पता खतरनाक हो जाती है। तो अभी आपने जो मैं देख रहा हूँ कि आपने कनोर रखा हुआ, सन कनोर रखा हुआ है, लोग तो छोटे कनोर पे ज्यादा मूव कर गए हुए हैं, लिनो है, सनचिक है, टर्कोइज है, आपने उन बर्ड पे ज्यादा निकाला। मुझे सन कनोर इसलिए थोड़ा सा पसंद आया था कि ये इसके नंबर ऑफ क्लचेस ज्यादा दे जाता है, इसको थोड़ा गर्मी, ये मिसाल के तौर पे चले जैसे आजकल का सीजन आने ये सितंबर में शुरू हो जाएगा सन कनोर, और अभी आजकल भी बड़ा बेहतरीन चल रहा है, अभी 1-1.5 माह मजीद ये चलेगा। ये दूसरे कन्योर है ना ब्लू टर्कोइज, सनचिक, ये 2 से 3 क्लच करते हैं, ठीक है, और इनकी ब्रीड बहुत ज्यादा है, ब्रीड बहुत ज्यादा है, इनकी ब्रीड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसके रेट मुझे समझ में नहीं आते वैसे भी ना। नहीं, इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो आपके लिहाज से अवर प्राइस चल रही है? मेरे ख्याल में थोड़ी सी ओवर प्राइस है, थोड़ी सी ओवर प्राइस है। मैंने कनोर इस लिहाज से तो बड़ा डाउन फॉल में चल रहा बात है, मैं गुजरा वाले गया था, वहां से मैं ब्लू टर्कोइज के पेयर लाया था 25-25 हज़ार रुपये के, 3 पेयर में लाया था गुजरा वाला से जाके ना, तो मैंने 27-28 में बेच दिए, मुझे खूबसूरत नहीं लगा, मुझे था ऐसे लवबर्ड की जो आदत तो मुझे पड़ी हुई है, ऐसे जोड़ा छोड़ा 15-20 दिन में ब्रीड आई, पैसे पूरे काम खा रहे। मैंने वो थोड़ी देर रखा, खैर मुझे समझ में नहीं आया, फिर वो थोड़ा गुजरता, उसी साल के अंत तक आते आते 70-80 हज़ार पे ब्लू टर्कोइज चला गया, फिर 1.5-2 लाख रुपए में भी चला गया। तो मुझे वो समझ में नहीं आई इतनी ज्यादा प्राइसेस, मुझे लगा कि वो ओवर प्राइस है, मैंने इसलिए वो कभी लगाया नहीं। सन कनोर वैसे खूबसूरत बर्ड है, इसकी ब्रीड थोड़ी अभी हार्ड है, तोड़ देता है, जाया कर देता है, वैसे 2.5 साल में जाकर तैयार होता है, इसलिए मुझे मैंने इसमें थोड़ा सा छोड़ दिया, ये खूबसूरत लगता है मुझे। तो अब मैं जो लबर्ड में देख रहा हूँ उसमें भी आप सिर्फ एक म्यूटेशन में काम कर रहे हैं, लबर्ड आपने छठ से निकाला, अब जो सिर्फ एक म्यूटेशन आपने रखी हुई, कौन सी रखी हुई और क्यों रखी हुई, ये 2 सवाल हो जाते हैं। वो लटीनो प्लाइन की वर्किंग मैंने की हुई है कि 8-10 पेयर मैंने लगाए हैं, सिर्फ लटीनो प्लाइन के? सिर्फ लटीनो प्लाइन। लटीनो प्लाइन में आपको क्या काम नजर आ रहा है? लटीनो प्लाइन में मुझे ये काम थोड़ा सा नजर आया कि ये कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत लोगों के जेहन में है, या वाकई ये बाहर हो भी सकता है, रियल होगी, एक्सपोर्ट हो जाता है।
लटीनो प्राइन आपके ख्याल में एक्सपोर्ट हो जाता है? एक्सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि हम कराची में एक भाई हैं, उन्होंने किया भी था एक्सपोर्ट है। देखिए हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड चलता है कि एक चीज एक्सपोर्ट होती है ना तो फिर वहां उसके पीछे पड़ जाती है। बस वो इसी तरह है। हालांकि वो छोटा सा एक ऑर्डर था, जो लास्ट में मुझे पता है जो एक ऑर्डर आया था, तो वो वो गया भी था बर्ड, लेकिन वो बाद में सुना तो भाई की पेमेंट भी कहीं पे स्टक हो गई बाद में, लेकिन उसकी वजह से हाई ट्रैफिक क्रिएट हो गया। अभी देखिए कि तब से लेके अभी तक चल रहा है। खूबसूरत बर्ड है ना, ये वर्किंग में यूज होता है, वर्किंग का बर्ड है। इसमें ये नहीं है आपने बर्ड लगाया तो इसमें बड़ी खूबसूरती है, इसमें की टेल में जो रेडनेस है, इसकी जो हुड में रेडनेस है, इसकी जो बीक में रेडनेस है, वो बड़ा खूबसूरत। देखिए जो मैं समझता हूँ ना, आप 18 में वापस जाएं तो अल्बाइनो का जो बूम आया उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था, उन दिनों क्रिमिनो नया नया आया था। बिल्कुल ऐसे, और क्रिमिनो के साथ वर्किंग चल रही है। आप अल्बाइनो को पाब्लो के साथ लगाएं, पाब्लो के डिनो बनाएं, बाद में आपसे क्रिमिनो निकल जाता है। यदि एक बर्ड ऐसा जिसकी वर्किंग आगे है, क्रिमिनो लोगों ने प्रोड्यूस करना था ना, तो अल्बाइनो क्रिमिनो में यूज होना शुरू हो गया। क्रिमिनो 50-60 हज़ार रुपए का, अल्बाइनो उस वक्त सस्ता था। फिर क्योंकि उससे महंगा बर्ड एक प्रोड्यूस हो सकता था अल्बाइनो और पाब्लो के कॉम्बिनेशन से, इसलिए अल्बाइनो की प्राइस जो है वो ऊपर चली गई। अच्छा, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ लटीनो प्राइन पे, मैं ज़्यादा बूम क्रिएट करना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ नाज़रीन को कि अक्सर मुझसे पूछते हैं कि यार हम वर्किंग करें तो क्या करें। कोई भी बर्ड आपने लेना है ना, तो आप देखें कि उसकी क्या कोई वर्किंग आगे आने वाली है, वो आगे किसी वर्किंग में इस्तेमाल होने वाला है। अगर तो कोई महंगी वर्किंग में वो इस्तेमाल होने वाला ना, तो फिर भाई उस बर्ड पर नजर रखें। बिल्कुल ऐसे। दूसरा बेनिफिट ये होता है, जो स्ट्रेटेजी इसमें मेरे ख्याल से ये होती है, आप दूसरों के शेड भी विजिट करें, बिल्कुल आप दुकानों को भी विजिट करें। आपने जिस तरह से कहा ना कि अल्बाइनो ये अच्छा किस्म का फीड हो रहा था, और वही एक बड़ी वजह बनी, जिसके पास 10 पेड़ थे वो 100 तक भी जाने। अब ये देखिए कि लटीनो प्राइन आप एक शेड में जा रहे हैं ना, आपके पास 8-10 पेड़ लगे हैं। 2-3 मैंने जितनी शेड विजिट की है ना, मैंने आपके पास मैक्सिमम क्वांटिटी देखी है। 10 पेड़ बहुत ज्यादा पेड़ हैं। मुझे आइडिया नहीं, मुझे लटीनो प्राइन के ज्यादा पेड़ किसी जगह पे नजर नहीं आए। इतना बेतहाशा किस्म का ब्रीड नहीं हो रहा। दूसरा, मैं आज ये वीडियो में कह रहा हूँ, दोबारा मैंने इस टॉपिक पे वीडियो में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि एवं ही हाइप क्रिएट हो जाती है, बर्ड का कुछ बने ना बने, फिर बाद में बंदा कहता है कि ऐसे किया था। देखिए, एक अपर लेवल की म्यूटेशन है येलो फेस। अगर आप येलो फेस पे देखें ना, तो येलो फेस गन फेलो पे भी जा रहा है, येलो फेस उस पे भी जा रहा है, पेल फेलो में भी लोग वर्किंग कर रहे हैं, डायल्यूट पे भी कर रहे हैं, और येलो फेस लटीनो प्राइन पे भी वर्किंग हो रही है। अब लटीनो की वर्किंग जो मैं समझ रहा हूँ आगे जाके येलो फेस के साथ आनी है। लोगों ने इस साल भी बड़ा काम किया, येलो फेस को लटीनो प्राइन के साथ लगाया हुआ है। येलो फेस की खूबसूरती ये है कि वो ग्रीन में सही खूबसूरत नजर आता है, ब्लू में जाके वो इतना मजेदार नहीं रहता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप येलो फेस लटीनो प्राइन देखें ना, बर्ड बहुत खूबसूरत बर्ड है। और हमारे यहाँ ये ट्रेंड भी है कि इनो फैमिली के जो भी बर्ड होता है ना, चढ़ता वही है, अपना बूम वो देखता है। बाकी म्यूटेशन इतने बूम नहीं देखती जितनी इनो फैमिली पसंद की जाती है। तो लटीनो प्राइन एक ऐसा बर्ड है जो कि फ्यूचर में इस्तेमाल होना है। तो भाई दिमाग अपना अपना इस्तेमाल करें। मैं नहीं किसी को कहता कि लटीनो प्राइन लगाएं, लेकिन इस तरह की पेयरिंग आप देखेंगे फ्यूचर में कौन सी पेयरिंग है जिसमें इस तरह का बर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। अगर एक महंगी म्यूटेशन है उसके साथ ये सस्ता बर्ड में मर्ज हो रहा है, तो कल को भाई ये बर्ड चलेगा, वैसे भी बड़ा खूबसूरत बर्ड है, एलिगेंट बर्ड है। रेड और येलो का कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत लगता है इसमें। बिल्कुल ऐसे। और वैसे भी इसमें हर बर्ड क्वालिटी वाला नहीं निकलता, थोड़ी सी इसमें ये भी बात है कि लोगों को बहुत ज्यादा लगा भी नहीं हुआ। इसमें मेन इसकी कह लें कि अभी तक सर्वाइवल की ये भी वजह है कि बहुत ज्यादा इस पे वर्किंग की भी नहीं हुई लोगों ने। मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने करनी भी है तो भाई फिर वही बात ना करे कि आज ही कोई 10 पेड़ लेके इकट्ठे करके तो छोड़ दे, 2, 4, 5 पेड़ लगाएं, बहुत हैं इतने, उसमें अपनी किस्मत अपनी कोई डाइवर्सिफिकेशन लाए अपने बर्ड्स में, थोड़ा सा टेन्योर लगाएं, ठीक है ना, लेकिन वर्किंग देख के अपना सरमाया देख के। ये नहीं है कि अगर आपके पास आप इसमें उतने ही बर्ड लगाएं जितने आप रिस्क ले सकते हैं। ये नहीं कि अपनी कोई जरूरी अपने एसेट्स बेच के, जो नेसेसरी एसेट्स है वो बेच के आप इसमें आ जाएंगे और पैसे कमा लेंगे, इसमें फॉर श्योर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल नेसेसिटी तो है नहीं है कि इसके बगैर किसी का गुजारा नहीं है। वैसे भी आजकल थोड़ा महंगाई का आपको बताइए इश्यूज भी चल रहे हैं, तो आप उतना ही रिस्क लें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत ज़्यादा इसमें वो समेटने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं बस सारा कुछ ही लगा दूं। वीडियो हमारी बड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मेरे ख्याल से नाज़रीन के लिए ना बड़ी एक काम की वीडियो है। आपने बड़ी रियलिस्टिक सी बातें की हैं, वो बातें जो आपने अपनी जर्नी बताई है, मेरे ख्याल से बड़ी हमने सदाकत से वो सारी चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश की है। कोई लगी लपकी क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल ऐसे वो हमने तो ऐसे सुहाने ख्वाब किसी को दिखा नहीं दिखाया, क्योंकि कोई इसके बारे में फॉर श्योर कोई भी नहीं कह सकता कि आने वाला वक्त इस बर्ड का है। अभी देखे ना पिछले दिनों थोड़ा सा अंडों की जो बिग बर्ड्स के अंडे जा रहे थे, उनके रेट देखे कहाँ पे चले गए थे जब थोड़ा
पीक आप के कनौर था को देखें, का। आपने हाँ खुद जी। कहा कि 30-35 हाँ जी। में ऑफ कैमरा शायद बात कर रहे थे बिल्कुल ऐसे ही है। 30-35 तक पेड़ आ गया सन होता है। कनौर का ये मई उसका अंडा 15 में गया है, 35 का तो वो गया, वो पेड़ भी 70 पे चला गया, 70 पे चला 60 गया। 70 पे चला जब गया। अंडे का रेट कम हुआ तो वो अभी फिर पीछे आ 5-6 गया। पे अंडा आया तो वो वापस वो रेट वही 40-45 पे आ गया। तो मल्टीपल बर्ड्स पे काम करें। बाकी अब तो ये बहुत ज्यादा लिंक है कि कौन सा बर्ड बाहर जा रहा है, उसके साथ सारी टोटल बर्ड होगी इस चीज के साथ लिंक्ड है कि कौन सा बर्ड में सलाहियत है कि वो बाहर जा सकता है। एक्सपोर्ट की आइटम जो है, एक्सपोर्ट की आइटम है वही चलेगी। अब बाकी आप कह लें जैसे फौज जावा, ये डव वगैरह, वो इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो सकी क्योंकि पैरट पूरी दुनिया में पसंद किया जाए तो थोड़ा टेम शेम हो जाता है इस चीज के लिए। तो एक एक दो बर्ड भी, जैसे चाइना में बहुत बूम आ रहा है आजकल, वहाँ पे बड़ा पैसा आया लोगों के पास, बहुत तरक्की कर रहा है वो मुल्क, वहाँ पे काफी जा रहा है, अंडा शंडा जा रहा है वहाँ पे काफी। तो वो बर्ड के जिनके अंडों आगे वो टेम की तरफ जिनका कुछ थोड़ा बहुत है, उनमें अच्छा बूम है, उनमें भी पोटेंशियल है, काफी है। लेकिन उसमें भी वही बात है कि बहुत ज्यादा वो ना करें कि अपने जो गोल्ड बेच के इस तरह के एसेट्स सोच समझ के चलें। बिल्कुल सोच समझ के आप चलें, थोड़े से शुरू करें, सीखें, इस फील्ड में आए, किसी की बातों में ना जाएं। कोई आपको बता रहा है कि ये सोना है, ये मट्टी है, अपना इसमें दिमाग इस्तेमाल Exactly, करें। क्या बात है, खूबसूरत बात यार। बातें वैसे ना आपकी मेरे साथ मिलती जुलती हैं। मजा आया आपके साथ मेरे साथ बैठने बहुत का। शुक्रिया। उम्मीद है नाज़रीन आपने हमारी आज की वीडियो एंजॉय की होगी। अमर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आज की वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ना कंफर्टेबल नहीं होते ये सारी कहानी बताने में, तो आपने बड़ी रियलिस्टिक सी में बातें बताई हैं। उम्मीद है कि नाज़रीन के इल्म में इजाफा होगा और आज की वीडियो जो है वो मेरे नाज़रीन ने पसंद की होगी। हमें दे इजाजत, इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद। बहुत शुक्रिया।